खबर तफसील से। मिलिटेंसी में नए नए भर्ती किए गए लोग अगर अपनी गलती तस्लीम कर लें और असल कौमी धारे में शामिल होने को तैयार हों तो उन्हें एक मौका दिया जाएगा। आर्मी के नॉर्दर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ योगेश कुमार जोशी ने यह बात कही। 23 नौजवानों की मिलिटेंसी के चंगुल से आजादी की 23वीं सालगिरह गांदरबल में मनाई गई। उस वक्त नौजवानों को हथियार उठाने पर मजबूर किया गया था, लेकिन गुरेज सेक्टर में फौज ने कार्रवाई करते हुए उन्हें बचा लिया था और इन्हें अपने अपने घर वालों के हवाले कर दिया था। उस वाक़े की याद में मानसबल झील के बाग में एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मिलिटेंसी के चंगुल से बचाए गए लोगों के अफराद खाना शरीक रहे। उस वक्त अंजाम दिए गए ऑपरेशन की क़यादत कर रहे कैप्टन ब्रिगेडियर जेएस बुधवार इस तकरीब में शरीक हुए। गांदरबल और बानीपुरा के एसएसपीज, बानीपुरा के डिप्टी कमिश्नर और आर्मी के दिगर अफसरान भी यहां शरीक रहे। उस वक्त बचाए गए लोगों ने जाने बचाने पर आर्मी का शुक्रिया अदा किया। बचाए लोग अपने अफराद खाना के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। उधमपुर की आर्मी यूनिट के सरबराह योगेश कुमार जोशी ने इस तकरीब की सरबराही की। किस्मत से एक छोटा सा बच्चा मेरे को वहाँ घूमता हुआ दिखाई दे गया उन पेड़ों में। बस छोटा बच्चा देख के मैंने सोचा ये कहीं हमारे आसपास के गांव का बच्चा कोई जंगल में घूमने तो नहीं आया, तो मैंने फायर रोक दिया। मैं कोई फायर नहीं करेगा, एक बच्चे को चोट लग जाएगी। तब तक कोई हमारे को अंदेशा नहीं था कि क्या हालत निकलने वाला है। और धीरे धीरे फिर हम बच्चे के पास में गए तो उसकी काफ़ी हालत ख़राब थी। उसको पानी वानी पिलाया, उससे बात करनी स्टार्ट करी तो उस बच्चे ने बताया कि हमारे को तो कश्मीर से उठा के पाकिस्तान लेके जा रहे हैं। तो एकदम एक नया नज़रिया आया उस पूरे ऑपरेशन के अंदर। फिर जो मिलिटेंट्स थे उनके पास तो हथियार भी थे और पूरे इलाके को हमने पूरा दिन पूरी रात घेर के रखा। धीरे धीरे एक एक करके ये बच्चों को हमने अपने पास इकट्ठा किया, खाना वाना खिलाया। फिर पता किया कौन से गांव के हैं, तो ज़्यादातर अपना मानसबल, सफापुरा, सुंबल, असम, अजास इन गाँव के थे। तो इन सबको इकट्ठा करके फिर हम इनको वापस ला के इनके फैमिलीज़ को हैंड ओवर किया। मेरी 16-17 ईयर्स की थी, तो अब घर से निकले थे। तो मैं 11th में पढ़ता था। घर में स्कूल के लिए निकले थे, वो बुक्स साथ थी। तो मैं और मेरा चचेरा भाई निकले। हमने ऑलरेडी प्लानिंग की थी कि हम जाएंगे। तो हम चले गए, बस पकड़ी सफापुरा मार्केट से ही, तो बाजीपुरा पहुंच गए। फिर बाजीपुरा से पहाड़ों का सिलसिला जारी हुआ। तो पहाड़ों में तकरीबन हम 16 डेज़ के लिए चलते रहे। भूख ज़्यादा बहुत लगी थी। एक्चुअली 16 डेज़ में हम घर भी जाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं छोड़ते थे कि नहीं अब नहीं जा सकते, तो आप निकले हो तो आगे चलो। तो फिर क्या हुआ कि 16 डेज़ के बाद जब भूख हद से ज़्यादा बढ़ी थी, तो हम गाइड लोगों के साथ झगड़ा करके भाग गए वहाँ से। तो फिर एक नहर थी नीचे, तो वहाँ पानी पीने के लिए गए थे हम। तो वहाँ फौज मिली, फौज ने हमें रेस्क्यू करके फिर अपने घर वाले। लड़कों को यही संदेश देना चाहता हूँ, आप अगर आपके दिमाग में कोई गलत काम चल रहा है, गलत सोच है आपकी, तो आप अपना एटीट्यूड चेंज करो और आप देखो, आप अच्छी नज़र से दुनिया को देखो। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि कश्मीर जोन पुलिस के हवाले से है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 मिलिटेंटों को हलाक किया है और इसकी जानकारी कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट करके दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले से दे रहे हैं, जिनके जरिए 2 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है और इसकी जानकारी कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट करके दी है। श्रीनगर आलूची बाग में ये शूट आउट का वाकया पेश आया था, पुलिस का ये कहना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि 2 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है जम्मू कश्मीर पुलिस के जरिए। बड़ी कामयाबी, और इस कामयाबी के हवाले से जानकारी दी गई है कश्मीर जोन पुलिस की तरफ से ट्वीट करके कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 मिलिटेंटों को ढेर किया है। श्रीनगर आलूची बाग में शूट आउट का ये वाकया पेश आया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 मिलिटेंटों को मार गिराए जाने की बात कही है और इस की जानकारी कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट करके दी है। आपको बता दें कि श्रीनगर आलूची बाग में शूट आउट का ये वाकया पेश आया था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 मिलिटेंटों को इस वाकये में ढेर किया है।
आगे बढ़ेंगे। बीजेपी की ओबीसी सेल ने जम्मू में पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ उनके हालिया रिमार्क्स पर कार्रवाई करने की मांग की। महबूबा मुफ्ती ने अपने एक हालिया बयान में तालिबान का नाम लिया और जम्मू कश्मीर का मुआजना अफगानिस्तान की सूरत हाल से करते हुए मरकजी हुकूमत को इंतबा जारी किया। एहतजाजियों ने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ नारे लगाया और उनका अलामती पुतला भी नजर आतिश किया। इन्होंने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ कार्रवाई करने की हुकूमत से मांग की। ऐसी महिला जो 370 के दोबारा आतंकवाद लाना चाहती है और जो भय लोगों के दिल के अंदर से खत्म हो चुका है, ये तालिबान की आंखें दिखाकर उस भय को दोबारा जगाना चाहती है। ऐसी महिला के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, इनके नेताओं के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर ये बात जग जाहिर हो जाती है तो देशद्रोह का मसला बनना चाहिए। कई सियासी जमातों ने पीडीपी सरबराह के हालिया बयान की मजम्मत की है। महबूबा मुफ्ती ने अफगानिस्तान के हालात का मुआजना जम्मू कश्मीर से किया था। सियासी तज्जिया निगारों का ख्याल है कि महबूबा मुफ्ती अपने खोए हुए सियासी मैदान को दोबारा हासिल करने के लिए ऐसे मुतनाज़ा बयानात दे रही हैं। एक रिपोर्ट देखिए। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने फिर एक मुतनाज़ा बयान दिया। हाल ही में कुलगाम में एक जलसे आम से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने मरकजी हुकूमत से कहा कि वो अफगानिस्तान के हालात से सबक ले। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान से भागने के अलावा अमरीकी फौज के पास और कोई चारा नहीं बचा है। महबूबा मुफ्ती ने मरकज से कहा कि वो कश्मीर में मुज़ाकरात का अमल शुरू करे और जम्मू कश्मीर को उसकी खुसूसी हैसियत वापस दे दे। इस बयान को सियासी पार्टियों ने इश्तियाल अंगेज करार दिया। सियासी तज्जिया निगारों का ख्याल है कि ऐसे बयानात देते हुए महबूबा मुफ्ती 2 साल से खोए हुए अपने सियासी मैदान को दोबारा हासिल करना चाहती हैं। एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना कि भारत की हुकूमत की तरफ या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ को चैलेंज करना कि हमारे लोग इस तरह से कर लेंगे या नेगेटिविटी फैलाना, वो सिर्फ यही झलकाता है कि वो उनमें एक तिलमिलाहट सी आ गई है और उनको अपनी हाथ से पावर फिसलती, सत्ता फिसलती दिख रही है। और जिस तरह से वो एक दोबारा से वो टर्मोइल और क्यास और कन्फ्यूजन की पॉलिटिक्स शुरू कर रहे हैं, वो बड़ा डेंजरस है। उन्हें ये चीज़ समझनी चाहिए कि आज का यंगस्टर, आज का यूथ प्रोग्रेसिव है, तो ये क्यास और कन्फ्यूजन की पॉलिटिक्स महबूबा जी को छोड़ देनी चाहिए। परीक्षित मनहास कहते हैं कि महबूबा मुफ्ती को बदले हुए मंजरनामे का इदराक कर लेना चाहिए, क्योंकि नौजवान नस्ल की जहनियत मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। इसीलिए ऐसे बयानात महबूबा मुफ्ती या उनकी पार्टी के लिए सूदमंद नहीं रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो अब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को भी एड्रेस कर पाएगी या कोई उसको उसके साथ बढ़ चढ़ के इसको आगे चलेगा। इसकी वजह से वो 5%, 2% वोट गार्नर कर लेंगे, बट दैट विल नॉट बी इनफ टू ब्रिंग हर बैक इनटू पावर। वो उसको वापस पावर में नहीं ला सकते। पावर में सिर्फ प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स आपको लेके आ सकती है और कोई चीज़ नहीं लेके आ सकती। सियासी तज्जियानिगारों का मानना है कि तमाम सियासी लीडरों को खोखली नारेबाजी से गुरेज करना चाहिए, बल्कि वो ये करें कि अवाम से मुताल्लिक हकीकी मसाइल और पसमानदा अफराद की बेहतरी पर तवज्जो दें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से मनोज कौल की रिपोर्ट। कश्मीर के दौरे के दौरान पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी के अरकान ने जनूबी कश्मीर के पहलगाम और अनंतनाग इलाकों का दौरा किया। वफ्द में शामिल अरकान पार्लिमान ने पहलगाम के नुनवन यात्रा बेस कैंप और सरबल समेत कई मकामात का जायजा लिया, जबकि अनंतनाग में 9 तामीर शुदा मल्टी पार्किंग फैसिलिटी व दीगर तामीराती कामों का भी जायजा लिया गया। इनके हमरा डीसी अनंतनाग व दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस दौरान इन्होंने म्युनिसिपल कौंसिल अनंतनाग के सदर हिलाल अहमद शाह व दीगर कई वफूद से भी मुलाकात की। वफ्द ने शहरी तरक्याती प्रोजेक्टों के हवाले से भी मुफस्सिल जानकारी हासिल की और कश्मीर में तामीर व तरक्की की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। मरकजी हुकूमत की और पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी अर्बन डेवलपमेंट की है, वो आई है और आप ये महसूस कर रहे होंगे कि इस अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, जहाँ एक तरफ हॉस्पिटल हो, एक तरफ शहर की इतनी बड़ी क्रॉसिंग हो और ट्रैफिक की कोई पार्किंग की जगह नहीं थी, आज अमृत योजना के अंतर्गत शहर में 200 कार पार्किंग के लिए ये मल्टी लेवल कार पार्किंग तैयार हुई है अमृत योजना के तहत। और इसमें
2 व्हीलर्स भी और 4 व्हीलर्स भी। इसी तरह से यूनिवर्सिटी में वाटर सप्लाई के लिए प्रोजेक्ट्स हुआ, STF का हुआ, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का जो 4 MLD का है। तो इस तरह से करीब 513 करोड़ कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए मरकजी हुकूमत से अर्बन डेवलपमेंट के लिए तमाम स्कीम्स में हुआ है। श्रीनगर के मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में कमर्शियल तामीरात के मामलात सामने आते रहते हैं। अब उमर कॉलोनी ए लाल बाजार के मकामी मकीनों ने इल्जाम लगाया है कि एक साबिक पटवारी रिहायशी इलाके में तिजारती मकासद के लिए इमारत बना रहा है। इस मामले में तनाज़े को ट्रिब्यूनल देखता आ रहा है, लेकिन इमारत बनाने वाले शख्स की तरफ से तमाम उसूलों और ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला भी जारी है। असल बात यह है कि इस मामले में श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का मौक़िफ़ चौंकाने वाला है, हालांकि उन्होंने मसले पर गौर ख़ौस करने का यकीन दिलाया है। देखिए श्रीनगर से हमारे चीफ करेस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की खास रिपोर्ट। लाल बाजार इलाके में मुगल रोड उमर कॉलोनी ए के मकीन श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ उठ खड़े हैं। रिहायशी इलाके में कमर्शियल इमारत की तामीर की इजाज़त देने पर बलदी इदारे की मुखालिफत की जा रही है। मकामी लोगों के मुताबिक एक साबिक पटवारी ने सबसे पहले 1235 मुरब्बा फीट पर मकान तामीर करने की इजाज़त श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से हासिल की, जिस पर लोगों को कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन ये इमारत बना रहा शख्स मकामी लोगों को चौंकाता आ रहा है। उसने 2414 स्क्वायर फीट पर कमर्शियल बिल्डिंग बनाने की इजाज़त हासिल करके तामीराती सरगर्मियां शुरू कर दी थीं, जिसके खिलाफ एतराज़ात करते हुए मकामी लोगों ने ACB विजिलेंस के बशमूल तमाम मुतल्लिक़ा महकमों से रुजू किया। बाद में मकामी मकीन इस ढांचे को खड़ा करने की मुखालफत में अदालत को भी गए, लेकिन अदालत ने मामला ट्रिब्यूनल को रेफर कर दिया और बिल्डिंग के तामीर का काम आगे बढ़ाने या कोई फैसला लेने से कबल मकामी रहायशियों की राय लेने को कहा गया। इसी असना में यहाँ ये कमर्शियल इमारत बना रहे बाअसर शख्स ने फिर मकामी लोगों को हैरतज़दा कर दिया और इन्हें SMC की तरफ से दिया गया तीसरा इजाजतनामा दिखा दिया। हैरत अंगेज तौर पर बलदी इदारे ने इस मुतनाज़ा इमारत को बनाने का रकबा बढ़ाकर 2893 फुट कर दिया था। इलाके के मकीनों के एतराज़ के बावजूद अब इस कसीर मंजिला इमारत का काम जोरों पर है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो R&B वाले हैं, उन्होंने बोला है कि इस बिल्डिंग को सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये आप बिल्डिंग सामने है, म्यूनसिपैलिटी इसको कमर्शियलाइज कर रही है, कमर्शियल बिल्डिंग की सूरत में ये जो बन रही है। ये 8 या 10 फीट खाली है जो उसने छोड़ी है सामने सड़क की ओर से। बाकी जो भी इस परमिशन के नॉर्म्स है वो सारे वायलेट किए गए हैं, चाहे SMC के जरिए चाहे डिपार्टमेंट के जरिए से। R&B ने कैटेगोरिक लिखा है कि ये इलीगल परमिशन है जो इसने ऑब्टेन किया है और ये बिल्डिंग बना रहा है। बार बार यहाँ 1-2 बार उसको डिमोश भी किया गया है। कोई बैक है इसके पीछे जो उसको यूज करके ये यहाँ पर बिल्कुल इलीगल बिल्डिंग ऊपर ले रहा है। अभी पता नहीं 8 मतलब ये खुद कह रहा है 8 के बाद कितना बनना है। एक बात है, हम यहाँ रहते हैं, हमारे बच्चे बेटियां हैं, हम चाहते हैं इसको सील किया जाए और कुछ नहीं, क्योंकि हमें LG साहब से गुजारिश मुदबाना अपील है क्योंकि ये जल्द से जल्द की कार्रवाई की जाए। इलाके के मकीनों ने न्यूज़ 18 उर्दू की टीम के सामने तमाम दस्तावेजात पेश किए। ACB से की गई शिकायत की रसीद भी हमें दिखाई, जिस पर हमारे नुमाइंदे ने SMC के उस ज्वाइंट कमिश्नर प्लानिंग के साथ ये मसला उठाया जो इमारतें बनवाने की इजाजत जारी करते हैं। गुलाम हसन बट ने फोन पर न्यूज़ 18 उर्दू को क्या बताया वो आप भी सुनिए। बियॉन्ड लॉ तो पहला परमिशन भी गलत हो सकता है, लेकिन अगर लॉ के अंदर 4 परमिशन मिली तो वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। तो क्या वो रेजिडेंशियल एरिया में वो ये कमर्शियल बिल्डिंग खड़ा कर सकता है? जो तो ऐसा कुछ नहीं, वो बेसिकली स्पेसिफिक लैंड यूज के हिसाब से, स्पेसिफिक साइट के हिसाब से पता चलता है, वो अच्छा। देखना पड़ेगा उसमें क्या इशू है। इशू मतलब फर्क अगर आपका प्लॉट कहीं पे है तो मेन रोड पे है तो शायद वहाँ पे अलाउड हो सकता है, सबसे जरूरी नहीं है। अगर एरिया तब कोई रेजिडेंशियल आया तो नहीं समझता रेजिडेंशियल आया फेरी एरिया पाते कई कॉमर्शियल एज पर मास्टर प्लान कॉमर्शियल होते गए मेन रोड वाले एरिया, इससे उसमें कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर केस की बात। जी 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 मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लैंड यूज मास्टर प्लान चेंज होगा तो लैंड यूज चेंज होते जा रहे हैं। जी तो जी ये जी प्लानिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है कंटिन्यूस होता है। ये आपने सुनी कि आज हाफ हुए जो सी क्या है आज। श्रीनगर शहर में इमारत बनाने के इजाजतनामों की खिलाफ वर्जियों के वाकयात बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या रिहायशी मकान बनाना हो तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की रजामंदी लाजमी होती है। ऐसे में अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या डिमोलिशन ड्राइव सिर्फ उन गरीब लोगों के लिए होते हैं जो रहने के लिए एक छोटा सा घर बनाने की कोशिश करते हैं?
सवाल ये भी है कि जब अमीर और बाअसर लोगों की बात आती है तो तमाम उसूल और जवाबित को क्यों लचकदार बना दिया जाता है। लोग इन सारे सवालों के जवाब तो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से मांगेंगे ही। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। जम्मू में ट्रेन खिदमत मुसलसल तीसरे दिन भी मुतासिर रही। पड़ोसी रियासत पंजाब में किसानों के एहतजाज के चलते जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर दर्जन भर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर है। कुछ ट्रेनें चल तो रही हैं लेकिन काफी ताखीर से। ऐसे में मुसाफिरों की मुश्किल बढ़ गई है। ट्रेनें मनसूख होने से वैष्णो देवी के यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। दूसरी तरफ हुक्काम कह रहे हैं कि ट्रेन सर्विस को बहाल करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। मुसलसल 3 दिनों से कमला देवी अपने कमसिन बच्चे और शौहर के साथ जम्मू रेलवे स्टेशन के वेटिंग हॉल में बैठी हुई हैं। उत्तराखंड के नैनीताल की ये खातून वैष्णो देवी के दर्शन के लिए 1 हफ्ते पहले कटरा आई थी। कमला देवी ने शनिचर के रोज जम्मू से अपने वतन वापसी का टिकट लिया था, लेकिन ट्रेनें मनसूख हो जाने से वो यहाँ दरमांदा हो चुकी हैं। पंजाब में किसानों की हड़ताल की वजह से जम्मू आने वाली ज्यादातर ट्रेनें मनसूख कर दी गई है और जो ट्रेन भी चल रही है वो काफी लेट हो रही है। कमला ने बताया कि उनके पास पैसे खत्म हो रहे हैं। मौजूदा मौसमी हालात में उन्हें कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी तो बहुत आ रही है, बच्चों की तबीयत खराब हो गई है, ठंडे में लेटे लेटे मुश्किल है, परेशानी बहुत है। यहाँ लैट्रिन बाथरूम की परेशानी है, जगह जगह पैसे देने पड़ रहे हैं। इतना खर्चा है नहीं हमारे पास, हम तो अपना उसी से लाए थे जितना हमें लग रहा था कि हाँ इतना खर्चा आएगा। कम से कम पूछो यात्री को कि क्या तकलीफ है, क्या दुख है, क्या तुम्हारी परेशानी है, तुम लोग किस लिए ठहरे हो। कोई पूछने जांचने वाला कोई नहीं। क्या करे, 100 रुपये 150 रुपये प्लेट थाली दे रहे हैं खाना। गन्ने के दाम में इजाफे का मुतालबा कर रहे किसानों ने जुम्मे से जालंधर में रेल पटरियों और कौमी शाहराह पर रुकावटें खड़ा कर दी है। उधर कटरा में फंसे हुए मुसाफिरों ने इतवार को भी एहतजाजी मुजाहिरा किया था और ट्रेन सर्विस फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालबा किया था। दरमांदा मुसाफिरीन रेलवे इंतजामिया से काफी नाराज है क्योंकि रेल इंतजामिया उनके मसाइल पर ध्यान नहीं दे रहा है। मुश्किल ये है कि कल की टिकट थी, कैंसिल हो रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऐप में देखो कुछ और दिखा रहे हैं, कैंसिल नहीं शो कर रहा, वहाँ पे अननोन डिले करता है। यहाँ पे आओ कैंसिल रहेगा। हिमगिरी कर रखा है, उसका भी स्टेटस कोई नहीं। बेगमपुरा का टिकट मैं आपको दिखाऊंगा, कंफर्म शो कर रहा है नहीं, यहाँ पर कैंसिल है, ऐप में जो है कंफर्म है। हम लोग घर से पैसे मंगा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, रह रहे हैं यहाँ पे। हमको बहुत दिक्कत हो रहा है, ट्रेन नहीं चल रही है तो हमको घर जाना है। हर हाल में मैं सरकार से यही कहूँगा कि ट्रेन चलवाए और हम लोगों को घर भेजवाए। पंजाब में किसान आंदोलन के कारण जम्मू से जितनी भी ट्रेनें बाहर जा रही हैं दिल्ली और बाहर की स्टेट्स में, वो या तो कैंसिल की गई हैं या वो देर से चल रही है। और इसके चलते जो भी यात्री यहाँ पे हैं उनको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों की ये मांग है कि प्रशासन को जल्द से जल्द ये जो है ट्रेन सर्विसेज को रेस्टोर करना चाहिए और जब तक ये ट्रेन रेस्टोर नहीं होती तब तक उनकी जो यहाँ पे बेसिक सुविधाएं हैं जैसे खाना पीना और जो बाकी जो सुविधाएं हैं वो इनको मिलनी चाहिए ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। और उनका खासकर जो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन से भी उनको बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा उनको ये शिकायतें हैं कि उनकी कोई सुध नहीं ले रहा है और जिससे उनकी जो इश्यूज़ हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही हैं। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। मारूफ समाजी और सियासी कारकुन मुश्ताक अहमद लोन आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए। खान साहब की सियासी शख्सियत का पार्टी में खैर मकदम किया गया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने आज अपनी रिहाइश गाह पर मुश्ताक अहमद लोन का इस्तकबाल किया। पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल गनी वकील भी इस मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान सज्जाद गनी लोन ने नौजवान नस्ल की सियासी मैदान में कारकर्दगी की अहमियत पर रोशनी डाली। इलेक्शन के लिए सियासी जमातों की तैयारियों से मुताल्लिक एक सवाल का जवाब देते हुए सज्जाद लोन ने कहा कि सियासी जमातों ने जम्मू कश्मीर के अवाम से राब्ता तोड़ने का जुर्म किया है। सज्जाद लोन के मुताबिक कश्मीरियों के लिए तन्हाई अच्छी चीज नहीं है।
महकमे पीएचई के डेली वेजर्स और कैजुअल लेबर्स ने श्रीनगर में एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजमीन ने चीफ इंजीनियर पीएचई कश्मीर को हटाने, वाजिबुल अदा तनख्वाहें देने और महकमे में माली व इंतजामी बेकायदगियों की जांच के लिए कमीशन कायम करने की मांग की। एहतजाजियों का कहना है कि बारहा नुमाइंदगी के बावजूद पिछले कई महीनों से उनकी वाजिबुल अदा तनख्वाहें वागुजार नहीं की गई हैं। के साथ कहना पड़ता है, बल्दियाती महकमे को ट्रांसफर होने का बहाना बनाया जाता है। चीफ इंजीनियर अभी भी महकमा पीएचई को सारे कश्मीर प्रोविंस के सारे डिवीजन को अभी भी चला रहे हैं, उनके पास उनका चार्ज है और यह कहा जा रहा है कि आपकी तनख्वाह वहां ट्रांसफर की गई है। हम कोर्ट चले गए, कोर्ट ने इस हवाले से ऑर्डर्स इशू किए, उनको भी उनकी वायलेशन की जा रही है, सरकारी अहकामात की वायलेशन की जा रही है और अपने आप को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए सरकारी पोजीशन का नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जम्मू अर्बन के कारकुनों ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। जम्मू में हुकूमत के खिलाफ अपनी पार्टी ने यह मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। ईंधन, एलपीजी और खुर्दनी तेल समेत दीगर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों को कंट्रोल करने में नाकामी पर हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए गए। एहतजाज में शामिल पार्टी कारकुनान जम्मू शहर की तरफ मार्च करना चाहते थे, लेकिन वहां मौजूद पुलिस ने कार्रवाई करके एहतजाजियों को रोक दिया। इस दौरान अपनी पार्टी के कुछ लीडरों और कारकुनों को पुलिस ने हिफाजती तौर पर तहवील में लिया। इससे कबल मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर प्रणव शाह गोत्रा ने कहा कि अपनी पार्टी कीमतों में इजाफे के खिलाफ आवाज बुलंद करती रहेगी, क्योंकि महंगाई निचले और मुतवस्सित तबके के लोगों के बजट को बुरी तरह मुतासिर कर रही है। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, दालों के और घर का जो क्रूड ऑयल है उसका जो कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, उसके खिलाफ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी आज ये प्रोटेस्ट कर रही है। हमने कहा था कि अगर ये कीमतें जल्द से जल्द कम नहीं हुई, हम इसी प्रकार सड़कों पे उतरते रहेंगे। ये आज हमारा तीसरा प्रोटेस्ट है और आज का जो प्रोटेस्ट है हमारा उग्र प्रदर्शन होगा। अगर ये सरकार इसी प्रकार गरीब और मिडिल क्लास लोगों के साथ लड़ती रही और उनको तंग करती रही तो हम भी उस जनता के साथ खड़े हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हम भी इस सरकार के खिलाफ इसी प्रकार प्रोटेस्ट करते रहेंगे। हांजीवीरा पट्टन के तेली मोहल्ला के लोगों ने श्रीनगर बारामुल्ला नेशनल हाईवे पर महकमे जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज की वजह से हाईवे पर कुछ वक्त के लिए ट्रैफिक मुतासिर रहा। एहतजाजियों का कहना है कि काफी अरसे से वो पीने के पानी से महरूम हैं, जिसकी वजह से इन्हें सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। एसडीएम पट्टन सैयद फहीम बैकही ने मौके पर पहुंचकर एहतजाजियों को यकीन दहानी कराई कि उनके मसाइल हल किए जाएंगे। एसडीएम की यकीन दहानी के बाद एहतजाज खत्म किया गया। कल मज नलकुक आब टंकी हूं खाई पेशाब सच बच्चे गमत बेमार घर मो तुम रफी दुह जंगम क्या तोर आब आर्मी मत जन मोहनी तोर प्रादो आबस हम HP वाले। हमको इस गांव से दूसरे गांव में जाना पड़ता है पानी के लिए, लेकिन वो लोग भी वहाँ से पानी नहीं देते हमारी औरतों को, हमारी बहनों को, हमारी माओ को, कोई वो देते ही नहीं वो पानी। हमको पानी की समस्या है, हमारे हल निकाल दिए इस पानी के। इस साल की श्री अमरनाथ जी यात्रा के इख्तिताम पर पहलगाम में महंत दीपेंद्र गिरी की निगरानी में खास विसर्जन पूजा का एहतमाम हुआ। इस मौके पर मुकद्दस छड़ी मुबारक का भी दरिया लिदर में पवित्र स्नान हुआ, जिसके साथ ही अमरनाथ यात्रा इख्तिताम पजीर हुई। पूजा में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के अरकान के अलावा साधुओं ने शिरकत की और मुल्क की खुशहाली व क़याम अमन के लिए खास प्रार्थना की गई। वाज़ेह है कि कोरोना की वजह से दूसरे साल भी अमरनाथ यात्रा का एहतमाम नहीं हो पाया, ताहम रस्मी यात्रा के दौरान तमाम मजहबी रसूमात अंजाम दी गई। महंत दीपेंद्र गिरी ने कोविड की वजह से सरकार की जानिब से यात्रा की मनसूखी के फैसले को सही ठहराते हुए उम्मीद जाहिर की कि जल्द ही मुल्क में कोविड वैक्सीनेशन का 100% हदफ पूरा किया जाएगा और अगले बरस खुशउस्लूबी से अमरनाथ यात्रा का इनेकाद होगा। जीवन की रक्षा को मद्देनजर रखते हुए यात्रियों की ये निर्णय किया गया कि इस साल की यात्रा को भी रद्द किया जाए। अलबत्ता श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने वहाँ पर प्रातः और सायं की आरती का लाइव टेलीकास्ट का वहाँ बंदोबस्त किया। लोग जो वर्चुअल माध्यम से वहाँ हवन पूजन इत्यादि भी कर सकते हैं। तो और आज जैसे केंद्र सरकार का ये मानना है और उनकी ये योजना है कि इस साल के अंत तक जो सभी वयस्क हैं उनका टीकाकरण पूर्ण हो जाएगा।
मंडी तहसील के श्री बुद्धा अमरनाथ मंदिर से छड़ी मुबारक यात्रा दोबारा पुंछ शहर के मंदिर को लौट आई है। 4 दिनों के बाद मुकद्दस छड़ी मुबारक यात्रा पुंछ के श्री दशनामी अखाड़ा मंदिर को लौट आई, जिसके बाद सालाना श्री बुद्धा अमरनाथ यात्रा भी इख्तिताम पजीर हो गई। आज सुबह तड़के बुद्धा अमरनाथ मंदिर में पूजा के बाद छड़ी मुबारक को मंदिर के बाहर लाया गया, जहां पर पुलिस ने छड़ी मुबारक को सलामी दी। उसके बाद राजगुरु स्वामी विवेकानंद सरस्वती की रहनुमाई में सुबह 8 बजे छड़ी मुबारक श्री दशनामी अखाड़ा मंदिर के बाहर पहुंचाई गई, जहां पर डीसी और एसएसपी पुंछ ने छड़ी मुबारक का खैर मकदम किया। यहां पुलिस ने छड़ी मुबारक को फिर मजीद एक बार सलामी दी और छड़ी मुबारक दोबारा दशनामी अखाड़ा मंदिर में नस्ब कर दी गई। जो है वापस बुड्ढा अमरनाथ जी से 3 दिन वहाँ पर निवास करने के बाद वापस दशनामी अखाड़ा पुंछ में स्थापित की गई है। तो प्राचीन परंपरा के अनुसार छड़ी यात्रा का जो उत्सव पूरा हुआ, सबको शुभ। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। लश्कर और टीआरएफ से वाबस्ता अब्बास शेख और साकिब मंजूर मारे गए हैं। आईजीपी कश्मीर ने इस बड़ी कामयाबी इसे ताबीर किया है। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट करके 2 टॉप कमांडरों की हलाकत की जानकारी दी है। कुछ देर कबल हम आपको इस हवाले से बड़ी खबर दे रहे थे, जिसकी तफसीलात आपको बता दें कि श्रीनगर आलूची बाग में शूट आउट के दौरान दोनों की हलाकत हो जाने की तौसीक कर दी गई है। वादी चनाब के एक नौजवान मुसन्निफ इम्तियाज असद खान जी ने फारसी जबान में अब तक 2 किताबें लिख दी हैं। खित्ते की सकाफत और अदब के फरोग की उनकी तरफ से पहल को सभी ने सराहा है। हालिया अरसे में फारसी जबान में 2 किताबें लिखकर डोडा के इम्तियाज असद खान जी ने अपनी कलमकारी का सफर शुरू कर दिया है। इस नौजवान मुसन्निफ ने इब्तिदाई तालीम अपने गांव के स्कूल से ही हासिल की थी, ताहम आला तालीम के दौर में अपने शौक को परवान चढ़ाने के लिए इम्तियाज ने पहले कश्मीर यूनिवर्सिटी से फारसी में मास्टर्स की डिग्री ली। बाद में इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली से डॉक्टरेट की डिग्री लेने में कामयाबी हासिल की। फारसी ज़बान और अदब का इल्म हासिल करने की अपनी प्यास बुझाने के लिए इम्तियाज ने महज 28 वर्ष की उम्र में ईरान में 6 महीने गुजारे। इनकी पहली अशात का उन्वान आओ फारसी सीखे है, जबकि इन्होंने अपनी दूसरी किताब जिक्र हबीब के टाइटल से शाये करवाई। मैंने 2-3 साल पहले स्टार्ट किया था, तो चूँकि मैं मुलाजमत से भी जुड़ा हूँ, तो लास्ट टाइम लॉकडाउन भी था, मुझे भी काम करने का मौका मिला। इस किताब में मैंने वोकैबुलरीज़ को जमा किया है। आपको मैं बताऊं कि कन्वर्सेशन को मैंने, यानी फ़ारसी कन्वर्सेशन को मैंने इसमें ऐड किया है, और इसमें मैंने अंग्रेज़ी ज़बान का सहारा लिया हुआ है। अगर मैं आपको ये भी बताऊं कि ये किताब एक किस्म का गाइड है, जो भी लोग ईरान जाना चाहेंगे या ऐसे ममालिक में जहां फ़ारसी बोली जाती है, तो उन लोगों के लिए भी ये किताब बड़ी सूदमंद है। फारसी में किताबें तरतीब देने वाले इस मुसन्निफ की लोग सताइश कर रहे हैं। बिलखुसूस नौजवान नस्ल ने मुसन्निफ के साथ इज़हार तशक्कुर किया। याद रहे कि सदियों तक फारसी जम्मू कश्मीर की सरकारी जबान नहीं थी। लोगों की राय है कि क्लासिकी जबान की बहाली के लिए इस नौजवान ने एक बेहतर कदम उठाया है। इम्तियाज असद जैसे मजीद नौजवान कलमकारों के फारसी के फरोग के लिए आगे आने की उम्मीदें हैं। ये जो नातिया कलाम की शरह लिखी है इम्तियाज असद साहब ने, बहुत ही बढ़िया है। शरह बज़बान उर्दू, चूँकि फ़ारसी जानने वाले बहुत कम लोग हैं यहाँ इस सोसाइटी में हमारे यहाँ, तो इन्होंने एक कारनामा अंजाम दिया है। मैं इनका इसके लिए को मुबारकबाद देता हूँ, उनका शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने ये शरह लिखी। हालांकि
इन्होंने कहा है तर्जमा है, मैं तो नहीं कहता हूँ, मैं मानता हूँ कि ये शरह है, पूरी तशरीह की है उन्होंने अशार की। तो ये गनीमत है कि उस दौर में जबकि फ़ारसी का चलन बहुत हद तक कम हो गया है। फ़ारसी की दुनिया में यानी जामी रहमतुल्लाह अलैह जैसे शायर हैं, सैदी शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह जैसे शायर हैं, या मौलाना जलालुद्दीन रूम जैसे शायर हैं, तो हज़ारों नाते यहाँ पे हैं। तो मैंने क्या किया कि इन मुंतखब नाते, या मैं आपको कहूँ कि चीदा नाते या चुनिंदा नातों को मैंने यकजा किया। तकरीबन 150 से ज़ायद नाते हैं और कुछ मनाजात हैं। और यहाँ पे मैंने उस चीज़ का भी ख्याल रखा कि जो यहाँ पे यानी हमारी रियासत में या हमारे इस मुल्क में जो एक कॉमन जैसा मैं कहूँ कि पढ़ी जाती है, उनको मैंने जो है यकजा किया और उनको मैंने तर्जमा करने की साई की। इम्तियाज़ असद की 2 मज़ीद फ़ारसी किताबें अशात के मराहिल में है। वादी चनाब के नौजवान मुसन्निफ़ीन और स्कॉलर्स ने इम्तियाज़ असद की इन काविशों की सताइश की। लोग क्लासिकी ज़बान के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इम्तियाज़ की लगन और जद्दोजहद से मुतासिर हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए डोडा से आतिफ लोन की रिपोर्ट। हाल ही में बगैर किसी रस्म इफ्तिताह के ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए बानिहाल काजीगुंड 4 लेन टनल के करीब 4 लेन फ्लाईओवर में कुछ दरारें पड़ गई हैं और पीर की सुबह से इन लेन पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है। कश्मीर से जम्मू की तरफ आने वाले ट्रैफिक को यहां रोककर दूसरी सड़क पर मोड़ दिया गया है। तामीराती कंपनी के हुकाम ने न्यूज़ 18 को बताया कि फ्लाईओवर के एक हिस्से पर छोटी सी दरार पैदा हुई है और उसकी मरम्मत का काम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि ये मामूली मसला है और इस पर दोबारा ट्रैफिक चलाने के लिए मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। बानिहाल काजीगुंड 4 लेन टनल में गुज़िश्ता चंद हफ्तों से ट्रैफिक को चलने की इजाजत दी गई है और अभी तक इसका बाकायदा रस्मी इफ्तिताह नहीं किया गया है। आज पुंछ सिटी के नवाई इलाके में पुलास्त नदी से 17 साल की एक लड़की की लाश बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने इतला मिलने पर लाश कब्जे में लेकर कानूनी लवाजिमात पूरे किए। महलूक लड़की की शनाख्त मोहल्ला कंसर पुंछ की रहने वाली महक बी के तौर पर हुई है। वो 21 अगस्त से लापता थी और पुंछ थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। लड़की के अहले खाना ने अपनी बच्ची का कत्ल किए जाने का इल्जाम आयद किया है क्योंकि जब उसका मोबाइल ट्रैकर पर लगाया गया था तो वो एक लड़के के साथ राब्ते में थी। उस लड़के की बाइक भी पुंछ में बरामद हुई है लेकिन पुलिस ने अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस ने वाजिबी कार्रवाई का वादा करके लाश को अहले खाना के हवाले कर दिया है। आईपीसी की दफा 174 के तहत पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज दिया गया है। डीसी साहब से और एसपी साहब से यही एक रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज़ उनके माँ बाप को अरेस्ट किया जाए फ़ौरन, तो नहीं तो सर हम अपना बच्चा नहीं लेके जाएंगे। हम इधर रोड पे बैठेंगे जब तक हमें कुछ प्रूफ नहीं मिलता। बस यही बताया जाता है नंबर ट्रेस कर। जब लड़के का फ़ोन नंबर ही स्विच है तो कहाँ से ट्रेस होगा। हम यही कहना चाहते हैं डीसी साहब से, रिक्वेस्ट है सर प्लीज़ इस इंक्वायरी को कुछ इमीडिएटली लिया जाए। उसका पोस्टमार्टम हम सब लोगों ने एक मेडिकल बोर्ड बिठाया था 3-4 डॉक्टर्स का, जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट थे, मेरे साथ और मेडिकल ऑफिसर्स थे। तो उन्होंने हम सब ने उसका पोस्टमार्टम किया सुबह 8 बजे के अराउंड और उसके भी सभी हमने जो सैंपल्स वगैरह भेजे हैं एफएसएल के लिए। रिपोर्ट्स आएंगी तभी आपको डिसीजन बता सकते हैं कि क्या कॉज था उसकी डेथ का। श्रीनगर पुलिस ने चोरी के एक केस को चंद घंटों में ही हल कर लिया। एक खातून को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 60 से 70 लाख रुपए मालियाती जेवरात बरामद कर लिए गए हैं। एसपी हजरत बल की निगरानी में ये केस हल किया गया है। कुकरनाक मालबाग सुरा श्रीनगर के गुलाम जिलानी खान ने 21 अगस्त को पुलिस पोस्ट अहमदनगर में शिकायत दर्ज कराई थी कि नामालूम अफराद ने उनके मकान से सोने के जेवरात चोरी कर लिए हैं। मामले में FIR दर्ज करते हुए पुलिस ने जांच शुरू की। इस दौरान पुलिस ने मुश्तबा खातून को हिरासत में लिया और पूछताछ के दौरान खातून ने इकबाल जुर्म कर लिया। केस हल करने पर मकामी लोगों ने पुलिस की सराहना की। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई हमारी तरफ से 21 तारीख से। तो उसमें हमारे जो SSP श्रीनगर है श्री संदीप चौधरी जी IPS, उन्होंने एक टीम बनाई मेरी सुपरविजन में, जिसकी क़यादत SDPO कंसर्न शफात साहब कर रहे थे। उसके अलावा उसमें मेम्बरान मतलब SHO सोरा तनवीर साहब थे, जो इंचार्ज पुलिस पोस्ट हमारे थे मोहम्मद अमीन साहब, ये भी उसमें थे। तो हम लोगों ने मतलब फौरी तौर पर उस पर कार्रवाई स्टार्ट की। जो हमारी टेक्निकल एनालिसिस थी, जो हमारी मतलब आसपास जो हमें क्लूज मिले, जितने भी हमारी मतलब आसपास शवाहिद मिले, तो उसकी बेसिस पे हमने कई सस्पेक्ट्स बुलाए, उनसे बातचीत की, उनकी क्वेश्चनिंग की। तो फाइनली आज सुबह यानी 24 तारीख को हमें उस केस में एक बड़ी कामयाबी मिली। जो उसमें एक सस्पेक्टेड लड़ी थी, तो उसके मतलब एतराफ़ पे हमने वो जो जितनी भी स्टोलन प्रॉपर्टी थी उसमें वो रिकवर कर ली है।
गिंदुन स्टेडियम राजबाग में श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी हॉकी टूर्नामेंट का आगाज हुआ। बारामुल्ला और श्रीनगर के बीच इफ्तिताही मुकाबला खेला गया। मुख्तलिफ अजला से 10 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। इस महीने की 27 तारीख को टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा। कोविड की दूसरी लहर के बाद अपनी नौयत का ये पहला टूर्नामेंट मुनक्किद किया जा रहा है। सिचुएशन रहा है, टर्मोइल रहा है पीरियड, वो तो एवरीबडी नोज अबाउट इट, बट अल्हम्दुलिल्लाह बेटर है कि पहले से एटलीस्ट यहाँ कुछ शुरू हो रहा है। इससे पहले भी हमने इंटर डिस्ट्रिक्ट काफ़ी किए थे स्टार्ट, वी वर डूइंग इट, लेकिन अब आज ये वाला 2021 आफ्टर कोविड भी लॉन्ग टाइम था, अब शुरू हो गया है। वी शुड बी हैप्पी, जो नहीं था लेट इट बी, एटलीस्ट वी शुड फोकस ऑन मोर कि अब क्या है, राइट। ये टूर्नामेंट गुरु हरगोबिंद साहब बादशाह के नाम पे स्टार्ट किया, फर्स्ट इन कश्मीर, फर्स्ट टूर्नामेंट एंड फर्स्ट इन कश्मीर। और इस हालात ख़राब थे, खेलने का लोगों को बच्चों को टाइम नहीं मिलता था, घर में बैठे हुए थे, फिर कोविड आ गया। आज ये थोड़ा सा रिलीफ मिला है, हमने कहा थोड़ा सा बच्चों को एक्टिविटी में लाएं, तो हमने टूर्नामेंट स्टार्ट किया, फर्स्ट हॉकी टूर्नामेंट आज स्टार्ट किया। बानीपुरा में फुटबॉल शुरू से ही काफ़ी मकबूल रहा है। इस मकबूलियत की एक और मिसाल उस वक्त देखने को मिली जब इलाके में मारूफ फुटबॉलर को याद करने के लिए मुनक्किद किए गए एक डे एंड नाइट मैच को देखने के लिए शायकीन की भारी भीड़ स्टेडियम में उमड़ आई। देखिए मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। यह बांडीपुरा में शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम का एक दिलफरेब मंजर। स्टेडियम में एक तवील वक्फे के बाद खेल शायकीन की भारी तादाद देखने को मिली। बांडीपुरा में चंद माह कबल इरशाद अहमद सोफी नामी एक जवान और मारूफ फुटबॉलर एक सड़क हादसे में जा बहक हुए थे। कुछ खिलाड़ियों ने इरशाद अहमद की याद में एक डे एंड नाइट फुटबॉल मैच मुनक्किद किया। ये मुकाबला बांडीपुरा लेजेंड्स और श्रीनगर लेजेंड्स के दरमियान खेला गया। मैच देखने के लिए खेल शायकीन की खासी तादाद जमा हुई, क्योंकि एक तवील वक्फे के बाद लोगों ने दोबारा अपने उन खिलाड़ियों को स्टेडियम में खेलते देखा जो काफी वक्त पहले खेलकूद से सुबकदोशी इख्तियार कर चुके हैं। बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि ये मैच जो इसको हमने शौक से खेला है। लोगों की जो क्राउड थी वो भी बहुत अच्छी थी, लोगों ने भी एंजॉय किया। हमारे जो वीआईपीज़ थे इन्होंने एंजॉय किया, जो लेजेंडरी प्लेयर से श्रीनगर के इन्होंने भी एंजॉय किया। सही बात, क्योंकि ये जो मैच था ये ट्रिब्यूट मैच था उस अजीम खिलाड़ी के लिए जो बांडीपोरा के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी में से शुमार किए जाते हैं। इरशाद ने मेरे साथ खेला है, उनको हम शेर कहते थे, और वो जब खेलता था तो बहुत अच्छी गेम दी थी। और उसने कभी खेला किसी खिलाड़ी के साथ, किसी अपोजिट या रेफरी के साथ कभी उसने जो की तो नहीं की थे। और उनका विचार बड़ा अच्छा था, वो बड़े सॉफ्ट माइंड कहते थे और गेम उनकी बहुत अच्छी थी। मैच काफ़ी अच्छा रहा, लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया बांडीपोरा को। काफ़ी टाइम के बाद ऐसा मैच देखने को मिला। कम से कम 25,000 का क्राउड अभी आपने देखा ग्राउंड में, जो आपने विटनेस किया, और काफ़ी एंटरटेन किया सब लोगों ने। इस मुकाबले में श्रीनगर लेजेंड्स की टीम ने 2 के मुकाबले में 3 गोल से जीत दर्ज की। खेल शायकीन को खूबसूरत माहौल में लेजेंड फुटबॉल खिलाड़ियों के बीच एक दिलचस्प मैच देखने को मिला। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। लश्कर और टीआरएफ से वाबस्ता अब्बास शेख और साकिब मंजूर मारे गए हैं। आईजीपी कश्मीर ने इसे बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्रीनगर पुलिस अब्बास शेख और साकिब मंजूर के पीछे बहुत हम लोग पीछे पड़े हुए थे, क्योंकि ये 2 टेररिस्ट है जो श्रीनगर में फिर से मिलिटेंसी को, टेररिज्म को रिवाइव कर दिया था, और 5-6 टेररिस्ट इसमें ज्वाइन कर लिए थे। लास्ट मंथ 2 टेररिस्ट मारा गया था। आज अब्बास शेख और साकिब मंजूर मारा गया। अब्बास शेख अपने आप को टीआरएफ का चीफ मानता था, जबकि रियलिटी में साकिब मंजूर अब्बास दोनों एलटी तंजीम की वास्ता रखता था। और जज खबर पक्का हो गई तो श्रीनगर पुलिस के 10 जवान सिविल ड्रेस में गए, वहाँ पर घेरा और उनको चैलेंज किया, और वार्निंग देने के बाद उधर से फायरिंग आया। फायरिंग का जवाब दिया गया, उस फायरिंग में 2 टेररिस्ट मारे गए हैं। कितनी बड़ी कामयाबी है ये जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। जैसा आप सब जानते हैं कि अब्बास से कितना आतंक फैला रखा रहा था, नए लड़कों को मोटिवेट करता था टेररिज्म में ज्वाइन करने के लिए। परेशान थे पेरेंट्स लोग, फैमिली मेम्बर परेशान थे। मैं पेरेंट्स को, उनके यहाँ के लोगों से अपील करता हूँ अपने बच्चों को टेररिज्म से जाने मत दे, जो चला गया उसको वापस लाए, हम लोग वेलकम करेंगे।
जिला लेह में तहसीलदार अताउल्ला ने सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करके नुकसानात का तखमीना लगाया। लद्दाख इंतजामिया की हिदायत पर वो रुम्बक और जिंगचन गए, जहां एक मसनूई झील का एक हिस्सा टूट गया था। बादल फटने के नतीजे में ये सूरत हाल पैदा हुई और फसलों को नुकसान पहुंचा। तहसीलदार अताउल्ला ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि एलजी और लद्दाख पहाड़ी कौंसिल की हिदायत पर वो सैलाब से हुई तबाही की रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। आए तो पानी बहुत ज़्यादा था। एनडीआरएफ की टीम और हम जेके पुलिस के साथ आए थे, लेकिन वहाँ हमने ये पाया कि इसमें पानी में, क्योंकि उस वक्त काफ़ी इसका फ्लो ज़्यादा थे, तो इसलिए हमें कल शाम को, वैसे रात भी हो गए थे, तो हम उतना कुछ नहीं कर सके। लेकिन आज सुबह हमने सबसे पहले तो डीसी साहब और हमारा पुलिस की तरफ से, आर्मी की तरफ से और ऑनरेबल काउंसिलर जो इनका यहाँ पर स्क्यूमर का वो भी वहाँ पर थ्रू हेली उन्होंने वहाँ विज़िट किया है, सोर्स जहाँ पर इसका है, और रुम्बक इलाके में एरियल रिकी भी उन्होंने किया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में शोबे लीगल स्टडीज़ के स्टूडेंट्स ने श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। इन तलबा ने ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन इम्तहानात के इनेकाद का मुतालबा किया। तलबा के मुताबिक उन्हें यूनिवर्सिटी में हॉस्टल जैसी बुनियादी सहूलियात भी नहीं दी गई हैं। इन एहतजाजी तलबा का कहना है कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया उनकी मांग को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें प्रमोट करवा दे। requesting the higher authorities please and take our exams to the virtual mode, like हमारे जो classes हो गए ऑनलाइन, उसी हिसाब से हमारे जो एग्जाम्स है वो भी लिए जाए। अगर नहीं तो फिर हमें प्रमोशन दीजिए। हमारे साथ जो आपने वो तब एश्योर किया स्टूडेंट्स को, तो वो क्या था? वो तो फिर धोखा था। दे kept us dark till this date कि you people will be promoted। उसमें भी क्या हुआ? उसमें भी बहुत ज्यादा उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन की। कुछ सेमेस्टर्स को प्रमोशन मिली, कुछ को नहीं मिली उसमें। और जो यूजीसी की गाइडलाइंस है कि जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स है काइंडली प्रमोट देम, बट वो भी नहीं कर रहे फॉलो। पुलवामा फ्रूट मंडी में आज सदर और सेक्रेटरी के इंतखाबात अमल में लाए गए। इस सिलसिले में आज फ्रूट मंडी प्रच्छू पुलवामा में बाज़ाब्ता तौर पर वोटिंग हुई, जिसमें फ्रूट मंडी पुलवामा से वाबस्ता फ्रूट ग्रोवर्स ने वोट डाले। यहाँ पर सेक्रेटरी और सदर के लिए दो उम्मीदवार मैदान में थे। कोविड के हवाले से इंतखाबात के दौरान SOPs का खास ख्याल रखा गया था। उधर ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन नई दिल्ली के चीफ डॉक्टर इमाम उमैर अहमद इलियासी इन दिनों वादी के दौरे पर हैं। इमाम उमैर अहमद इलियासी ने आज HMT में कायम वर्ल्ड ऑर्फन इन नीड ऑर्गेनाइजेशन के हेड ऑफिस का दौरा किया। यहाँ इन्होंने तमाम कामकाज का जायजा लिया। इस दौरान डॉक्टर इमाम उमैर अहमद इलियासी ने पार्लिमानी वफ्द के दौरे का भी खैर मकदम किया। उधर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नौशहरा के स्टूडेंट्स ने कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। एडमिशन सीट 240 तक महदूद कर देने की मुखालिफत की गई। कॉलेज इंतजामिया की तरफ से यकीन दहानी के बाद इन तलबा ने अपना धरना खत्म कर दिया। उधर अवंतीपुरा में JKTDL PDL के बैनर तले महकमे बिजली के आर्जी मुलाजमीन ने एहतजाज किया। एहतजाज में सब डिवीजन अवंतीपुरा के मुलाजमीन ने अपने मसाइल को हुकाम के नोटिस में लाया। इन मुलाजमीन का कहना है कि उन्होंने आज तक जाने कुर्बानियां भी दी हैं, इसके बावजूद कोई मसला हल नहीं हुआ। इन्होंने DPC 2019 के अहकामात को फौरी तौर पर लागू करने का भी मुतालबा किया। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।